शेख बिलाल ज़िया अब आपसे अपने ज़र्रीन उसूल आपके सामने रखेंगे। जी शेख साहब, क्या फरमा रहे हैं, समाअत फरमाइए। शेख साहब न सिर्फ दीनी बल्कि दुनियावी उलूम पर भी इनकी गहरी नज़र है। आप आजकल शिकागो में मुकीम हैं। शिकागो अमेरिका का मशहूर शहर जो कि इलिनॉय ऑफ स्टेट में वाक़ है। यहाँ से शिकागो की शुरुआत होती है। यह दीवान स्ट्रीट है। दीवान स्ट्रीट के बाद शेख साहब का घर दीवान स्ट्रीट के साथ ही साथ मुल्हलिक है, जो चकाचौंध दिन और रात यूं लगता है जैसे हम अपने देश में चल रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अपनायत का एहसास इस स्ट्रीट पर नजर। यूं तो इस स्ट्रीट की बहुत सारी और दीगर खूबियां मौजूद हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी खूबी वो ये है कि यहाँ बोर नहीं होता कोई देसी। अगर आप अमेरिका ही में रहते हैं तो दीवान एवेन्यू या दीवान स्ट्रीट समझने के लिए एक ही बात है। यहाँ आप अगर आएंगे, यहाँ पर आपको कल्चरल शो नज़र आएगा। मतलब प्रोफेशनल कल्चरल शो नहीं, बल्कि यूं लगेगा कि मल्टी कल्चरल पीपुल आर लिविंग हियर। हर किस्म के लोग, हर जुबान के लोग, हर नस्ल के लोग, हर रंग और रूप के लोग, हर सोच व फिक्र के लोग, हर मजहब व अदियान के लोग यहाँ घूमते फिरते, चलते दौड़ते, क्रॉस रोडों को क्रॉस करते हुए नजर आते हैं। यहाँ आपको रंग बिरंग लोगों के अलावा तरह तरह के डिशेस खाने पीने के, आपको बिरयानी यहाँ मिलेगा तो हैदराबादी बिरयानी भी यहाँ आप खाने को देखेंगे। आप यहाँ अफ्रीकन बिरयानी भी खाएंगे तो पुर्तगाली पिज़्ज़ा और दीगर जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो आपको देखने में, यानी डिफरेंट वैरायटीज़ एंड क्वालिटीज़। और यकीनन टेस्ट का ताल्लुक़ आपकी अपनी ज़ुबान से है, और ज़ुबान और टेस्ट बनता है कल्चर से। आदमी जो जो कुछ खाता है, पिज़्ज़ा देखें, ये डोमिनिक्स पिज़्ज़ा है, ये एक अमेरिकन फूड है, ये यंगस्टर बहुत खाते हैं। ये देखें डोनट, ये डंकिन डोनट्स, ये भी एक अमेरिकन फूड है। यकीनन कोई। ये है शेख बिलाल ज़िया भाई का घर। शेख बिलाल भाई, हम रस्मन आदम के औलाद के हवाले से करते हैं बात। तो आप आज इनके यहाँ हम खाना खाने के लिए आए। बेहतरीन तमाम का इन्होंने अरेंज किया। हमारी पूरी फैमिली मौजूद थी। हमने माशाल्लाह से लजीज मीठे के साथ, मिठाई के साथ और नमकीन और चटपटेदार बिरयानी भी खाया। अब इसी सिलसिले में मज़ीद आगे बात बिलाल भाई के हवाले। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई खान साहब हमारे पे तशरीफ लाए, और अभी ये पाकिस्तान से होकर आए हैं। माशाल्लाह बता रहे हैं पाकिस्तान में सब अच्छा चल रहा है। तो बस सबको यही पैगाम है कि अपने मुल्क की कदर करें। क्या क्योंकि हम परदेश में रह रहे हैं। आज मुझे पूरे 5 साल हो गए। 11 जुलाई 2020 में आया था, और अभी 2025 11 जुलाई है। तो अपना वतन वो उसकी बात कहीं भी नहीं आती। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे मुल्क के रहने वाले हैं जिसको अल्लाह ताला ने जोहरी सलाहियत से नवाजा है। तो उस पर हालात दुनिया के जैसे भी हों, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अमन व अमान की सूरत हाल तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा बेहतर ही रहेगी। बाकी अपने मुल्क को हर कोई अपना हिस्सा मिला है। मसलन मैं अपनी अगर मिसाल दूं तो अब सारे काम हुक्मरानों के करने के नहीं होते हैं। अगर हम अपनी गटर की लाइनों में कचरा फेंकें, थैलियाँ ऐसे फेंकें, फिर उसके बाद जो दरख्त लगे हैं उनको काट दें, तो फिर ये चीज़ें फिर हमारे लिए नुकसानदेह। फिर हमारे हुक्मरान तो किसी फ़र्द वाहिद की तो बात नहीं है। तो हर कोई अपना हिस्सा मिलाए।
अपने मुल्क को आबाद रखें और आपस में मोहब्बत से रहें और एक दूसरे का ख्याल रखें और फिर तालीम पर जितना हो सके फ़ोकस करेंगे। यहाँ हम लोग अमेरिका में देखते हैं माशाल्लाह जो इंडिया से जो लोग आते हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं और वो आईटी के अंदर और इसके अंदर और दीगर फील्ड के अंदर। तो आप लोग पढ़ाई के ऊपर फोकस करें। अगर किसी घर में 4-5 बच्चे हैं, सब नहीं पढ़ सकते तो कम से कम एक अपने बहन भाई को आला तालीम दिलवाएं, ताकि फिर जिसे कहते हैं ज़र मुबादला रेमिटेंस, उसके ज़रिए हमारे मुल्क के कुछ हालात और अच्छे हो सकें। ऑनलाइन जॉब का सिलसिला है, तो ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, तो आप लोग उसकी ट्राई करते रहें और जिसको जैसे मौका मिले वो उस तरीके से अपने मुल्क से भी बाहर जाकर मुल्क की अगर खिदमत कर सकते हैं तो वो भी करें। इन कोशिश करें गैर कानूनी रास्ते से बचें। ऐसे ही है ना जी। मैं यहाँ कितने ही लोगों को जानता हूँ जो समझते हैं कि अमेरिका पहुँचना और अमेरिका में सर्वाइव करना बहुत आसान है। अमेरिका पहुँचना तो आसान है, मुश्किल है, लेकिन आपके पास अगर कागजात नहीं है तो फिर यहाँ पर आपके लिए मुश्किल हो सकती है। हाँ, और इससे तो मतलब पाकिस्तान से आप बाहर निकलते हैं तो फिर आपको अजनबियत महसूस होती है। खुसूसन कितने लोग हैं, और मैं ये नसीहत करूँगा कर्ज़ के ऊपर काम नहीं करें। कितने बच्चे अपने वालिदैन को कहते हैं, वो वालिदैन को जमा पूंजी 20-25 लाख रुपए भी, एक खातून ने मुझसे रब्ता किया तो 20-25 लाख रुपए उनको किसी एजेंट ने कहा 20 लाख रुपए आपने हम अपने बच्चों को वीज़ा लगाएंगे। तो ये बच्चे अपने वालिदैन के पीछे लगते हैं, वो एजेंट पैसे भी खा जाते हैं। अगर वीज़ा लग भी गया, आप यहाँ पहुँच गए, आपको यहाँ की विजिटर वीज़ा जो होता है, विजिट वीज़ा, उसकी क्या हैसियत होती है? आप किसी के पास मेहमान की हैसियत से जाते हैं। अब असलम से हमारे मेहमान आए हैं तो विजिटर है ना, ये मेहमान की हैसियत से आए हैं, तो जाहिर सी बात है अपना पूरा घर है ये, तो इंसान जब आता है किसी के पास तो फिर उसको वापसी जाना होता है। मैं अगर किसी के पास जाऊँ तो मुझे वापसी आना होगा, तो ये विजिट वीज़े की यही वैल्यू है। तो खुदारा अपने पैसों को बर्बाद नहीं करें और दूसरों के बारे में देखकर एहसास कमतरी का शिकार नहीं हूँ। अपना मुल्क आप बहुत अच्छा है, अपने मुल्क को ही बनाएं संवारें। आपको अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क ने 4 सुपर पावर को अंगेज किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान की बिल्कुल ऐसी लोकेशन पर पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त किसी न किसी मोड़ पर पाकिस्तान कीमती है रहा था और इंशाल्लाह रहेगा। तो हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, बस हम सब अच्छे हो जाएं, तो ये पैगाम है। और अल्हम्दुलिल्लाह और हम सबके लिए दुआ करते हैं, और हम बड़ा मिस करते हैं यहाँ पर रहते हुए। खुसूसन बकरा ईद अभी गुजरी, फिर ईद, आम के मौसम, जो चौसा आम आप लोग खा रहे हैं, असलम सब खा कर आए आप? जबरदस्त वाहिद भाई के साथ, जी अब्दुल भाई साहब के साथ। तो आप लोग खूब इंजॉय करें और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अपने मुल्क में रहते गए। 2 दिन की ज़िंदगी है, जितना हो सके दीन पर करामत रहें। दीन से कितने ही बिलियनर और कितने ही लोग हैं माशाल्लाह जिनको सुकून वहीं मिला, कहाँ पर? दीन। जब उन्होंने दीन को अपना लिबादा बनाया और दीन इस्लाम पर वो करामत। ऐसे मुसलमान थे। मुझे किसी ने बताया एक बहुत अमीर तरीन शख्स, उसको नींद ही नहीं आ रही थी, कितने इलाज करा लिए, फिर एक जगह वो गुजरे मदरसे में बच्चे तिलावत कर रहे थे तो उनको नींद आ रही तिलावत सुनकर। तो ये थे शेख बिलाल। अगर कोई पैगाम हो, शेख बिलाल से कुछ पूछना हो, कोई दीनी दुनियावी दोनों मामले में पूछना हो, आप ज़रूर सवाल कीजिए। आपका अहसन तरीके से, खूबसूरत तरीके से आपके सवालों के जवाब देंगे। कमेंट में अपने ख्यालात से आगाह कीजिए। असलम परवेज़ और शेख बिलाल को इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।